अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम लोग प्रोनाउंस पढ़ रहे थे, ज़मायर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कहा था कि जब तक आखिरी को समझ में नहीं आ जाता तो हम इसको करते रहेंगे प्रैक्टिस। कौन कौन बच्चा है जिसको अच्छे से समझ में आ गया और कौन सा बच्चा है जो अभी भी कंफ्यूज है? ये पहले तो हाथ उठा के बताएं। जिसको नहीं आया, और इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है क्योंकि जाहिर बात है हम यहाँ सीखने के लिए बैठे हुए हैं और सीख के उठेंगे। अ, तो कोई ऐसा है जिसको अभी समझ में नहीं आए प्रोनाउंस? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम हैप्पी कि सबको आ गया है। आज हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से, अभी तक मैं आपको ऐसे ही मिक्स करके बता रही थी, आज एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसकी लिस्ट बनाएंगे। और इससे पहले हम इस बात का जिक्र करेंगे कि हमारे पास जो प्रोनाउंस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक, जैसे मैंने शायद जिक्र भी किया होगा, अटैच्ड प्रोनाउंस होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो डिटैच्ड प्रोनाउंस। इसके नाम से आप लोगों को समझ आ रही होगी कि अटैच एंड डिटैच का क्या मतलब है। किस कोई समझाएगा मुझे? अटैच्ड एंड डिटैच्ड का क्या डिफरेंस है? मेरा ख्याल से मुतस्सिल और गैर मुतस्सिल ऐसे कुछ शायद है ये कौन सा जो बच्चा नाउन के बोल रहा साथ है? जुड़ जाएंगे। अ- सैमसंग में अस्मा कौन है और टीचर। जूम में कौन छुपा हुआ है? ओहो। अस्मा टीचर, मैं अस्मा। ओके। मैं एक मिनट अपना चेंज करूँ। जी। बिल्कुल, आपने सही कहा। अटैच्ड और डिटैच्ड, जिस तरह इसके नाम से पता चल रहा है कि एक वो प्रोनाउंस हैं जो किसी वर्ड के साथ अटैच होके आते हैं, जिसकी हमने बहुत सी एग्जांपल्स ऑलरेडी कर ली हैं। यानी कि वो इसम के साथ अटैच होके भी आ सकते हैं, और वो हर हरफे जर के साथ अटैच होके भी आ सकते हैं, और यानी कि किसी ना किसी चीज के साथ अटैच होके आएंगे। और डिटैच्ड वो होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली आते हैं। ठीक है। और वो किसी चीज से भी अटैच नहीं होते, बिल्कुल वो अकेले होते हैं, अकेले आते हैं। जिसकी मैंने आपको एक मिसाल दी थी, कुल हुआ, हुआ अल्लाह, हु अहद। यानी कि जो उसमें हुआ आ रहा है वो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। और हमने लास्ट टाइम जो एग्जांपल्स की थी उसके अंदर अंता का वर्ड भी आया था। तो इस किस्म के जो हैं वो डिटैच्ड हैं, यानी कि एक मुकम्मल कंप्लीट वर्ड है, और वो किसी वर्ड के साथ अटैच होके जुड़ के नहीं आता। और कुछ वो हैं कि जो अकेले खड़े नहीं हो सकते, उनको सपोर्ट चाहिए होती है, और वो किसी ना किसी वर्ड को, चाहे वो प्रेपोजिशन को पकड़ के खड़े होंगे या इस्म नाउन को पकड़ के खड़े होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो फेल को, यानी कि वर्ब को पकड़ के खड़े होंगे। तो ये तीन किस्म के आपके प्रोनाउंस हैं। एक, हरूफ जर को पकड़ के खड़े हो रहे हैं, इनके हरूफ को। दूसरे नंबर पे जो नाउन को, इस्म को पकड़ के खड़े हो रहे हैं। और तीसरा किस्म के वो हैं जो कि नाउन की सपोर्ट से, सॉरी, वर्ब की सपोर्ट से, फेल अल्फाज की सपोर्ट से खड़े होते हैं। इन तीनों को हम इंशाल्लाह ताला कुरान में देख के पहचानते हैं कि कौन सा क्या है। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया, मैं आपको इसको एक दफ़ा एक पैटर्न के साथ बताना चाहती हूँ। उसको हम देख के इसको समझेंगे। मैंने आपको कहा कि इसम जो होता है, अ, किसी भी इसम को बनाने के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए होती हैं उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए? कौन बताएगा? इसम की कंस्ट्रक्शन के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए होती हैं? चार। कौन कौन सी हैं? अदद, जिन्स, वुसत और एराब। जबरदस्त हो गया। ठीक है, हमें चार चीजें चाहिए: क्वांटिटी, अदद, जी, क्वांटिटी चाहिए होती है, उसके बाद उसका कोई जेंडर होता है, जेंस,
मेल और फीमेल, मैस्कुलिन और फेमिनिन। उसके बाद हमारी वसअत है, जिसका मतलब होता है कि वो मारिफा है कि नकीरा है, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है। और आखिर में हमें उसकी हालत चाहिए होती है, और हमें पता है तीन एराबी हालतें होती हैं: रफा, नसब, जर। यहां तक आप लोगों को याद है सारा? तीन तरह की उसकी हालतें होती हैं। तो ये चारों चीजें जब इस्म को रिक्वायर्ड हैं, तो इसका मतलब है जो प्रोनाउंस होते हैं उसमें भी ये चारों चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है? प्रोनाउन भी नाउन है ना, प्रो नाउन, यानी कि इट इज ऑल्सो अ नाउन। तो जब ये नाउन है तो फिर इसको, इसके अंदर भी इन चारों चीजों का होना जरूरी है। तो अब हम इसको अलग-अलग करके लिखते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से है। फिर मैंने आपको लास्ट टाइम एक नक्शा बना के दिया था, और मैंने कहा था इस नक्शे को आपने याद कर लेना है। जो भी हम करेंगे वो इस नक्शे के मुताबिक करेंगे। उस नक्शे नक्शे को मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखने लगी हूँ। पहले मैंने ऊपर अदद लिखा था, वाहिद, तस्निया, जमा। और साइड पे मैंने लिखा था गायब, हाजिर और मुतकल्लम, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आज मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करने लगी हूँ। यानी कि पहला ग्रुप हमेशा हमारा आता है गायब का, यानी कि जो कि इसको गैर हाजिर भी कह सकते हैं, यानी कि जो मौजूद ना हो। ठीक है? जो मौजूद ना हो उसको क्या कहेंगे? गैर हाजिर। उसके बाद दूसरा ग्रुप हमारा आ जाता है हाजिर का, यानी कि वो लोग जो मेरे सामने मौजूद हैं। ठीक है? वो लोग कौन, क्या कहलाएंगे? हाजिर। यानी कि मैं आपको कहूंगी ये सेकंड पर्सन है, मैं आपको नाम लूंगी आयशा, आयशा कहेगी प्रेजेंट, यानी कि मैं तो मौजूद हूं। अगर मैं कहूंगी यहाँ पे आ, कौन एब्सेंट है आज? एक तो बीच में ना बगैर नामों के बच्चे आ जाते हैं तो मुझे कंफ्यूज करते हैं। अम कोई बच्चा समझ लो, मैं एक वैसे बना लेती हूँ, मैं कहती हूँ रिफत। अब वो नहीं मौजूद तो वो तो नहीं बोल सकती ना, वो गैर हाजिर है, गायब है यहाँ से। और फिर आखिर में होता है मुतकल्लम। मैंने कहा था मुतकल्लम कौन होता है? जिसके अंदर मैं मौजूद हूँ, मैं अकेली, आए, मैं और मेरे मियाँ, वी टू, और मैं, मियाँ और मेरे बच्चे, वी ऑल। तो वी, आए, ये दो वर्ड्स हैं जो थर्ड पर्सन के लिए होते हैं। तो इस तरह से हम इसको तीन कैटेगरीज के अंदर ले जाते हैं। ठीक है? अब ये तीन कैटेगरीज हो गई। अब हमने इसके अंदर क्या करना है? तीन हम इसके वो ग्रुप बनाएंगे। एक वो वाला जिसका मैंने कहा अटैच प्रोनाउंस, और एक वो वाला ग्रुप जो कि डीटैच प्रोनाउंस होंगे। यानी कि गायब के भी दो ग्रुप्स हैं, अटैच्ड एंड डीटैच्ड। हाजिर के भी दो ग्रुप हैं, अटैच्ड एंड डीटैच्ड। और मुतकल्लम के भी दो ग्रुप्स हैं, अटैच्ड एंड डीटैच्ड। तो इस तरह से हम इसको आज देखने लगे हैं। ठीक है? अच्छा, अब गायब का किसको याद है? इसको फलक आपको याद है? गायब ग्रुप में हमने क्या पढ़ा था? जब मैंने पूछा किसको नहीं आता तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। आप पकड़े जाएंगे किसको नहीं आता। डीटैच प्रोनाउन या कोई भी प्रोनाउन गायब के कौन से याद हैं आपको? मुजक्कर के, मुज, बस आप हुआ, लाइन से बताओ मुझे। छह होते हैं ना, हुआ, तीन मुजक्कर के, तीन मुअन्नस के। तीन मुअन्नस के, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ठीक हो गया। आपने कहा हुआ हम्म। और हुमा और हुम, ये हो गए तीन मुजक्कर के। हम्म। और इसी को जब मुअन्नस में लेके जाऊंगी तो हिया, मैं कहा था जैसा चाची, नानी, दादी में या लगती है वो लग जाती है। और तस्निया हमने कहा था जो ड्यूअल है वो हमेशा सेम होते हैं मुजक्कर मुअन्नस के, हिया, हुमा और हुन्ना। तो ये आपके हो गए तीन, अ, तीन मुजक्कर के और तीन मुअन्नस के। ठीक है? तो ये बेसिकली अब आपका ये ग्रुप हो गया। अब ये ग्रुप अटैच्ड है कि डिटैच्ड है?
ये जब लिखूंगी तो इसको अटैच्ड लिखूंगी या डिटैच लिखूंगी? डिटैच्ड। अटैच है आई वैसे। अटैच। नहीं, हुआ को के नहीं, आगे मैं कोई वर्ड अटैच कर सकती हूँ? नहीं लिख रहे हैं, हाँ डी अटैच। ये है डिटैच्ड। डिटैच। डिटैच। वो तो जाहिर बात है ऐसी शक्ल होगी ना जिसको जिसके साथ में कुछ आगे ऐड कर सकती हूँ। तो हुआ और हिया से आपने पहचानना है। ठीक है, ये है डिटैच्ड। अच्छा, अब ये जो है वो, चले ये डबलिंग हो गई है। अब ये डिटैच जो है ये अकेले लिखे होंगे, जिस तरह की मिसाल मैंने आपको दी थी, कुल हुआ अल्लाहु। कुल हुआ अल्लाहु। तो ये हुआ जो था वो अकेला लिखा हुआ था। इसके आगे वाव के आगे तो वैसे ही कुछ नहीं जुड़ सकता ना। तो अब इसका अगर ये अटैच्ड हालत में आना है तो कैसे आएगा? सेम कहानी होगी, सिर्फ मैंने आपको कहा था हुमा। वाहिद का फर्क होगा। ठीक है, हुमा। वाहिद डिफरेंट होंगे। जी बेटा। हम्म। बाकी जो है वो बिल्कुल सेम वर्ड्स होंगे, सिर्फ जो उसका सिंगुलर है ना वो जो है वो डिफरेंट होगा। तो ये बन जाएगा हु। हुमा। होना कहाँ से आ गया है? सिंगुलर के बाद ड्यूअल हु। प्लूरल आ जाता है। हुमा। हु, हुमा। होमा और हुम। हन्ना। बाकी ड्यूअल एंड प्लूरल सेम है, ये याद रखना है आपने। हु, होमा, हम, ये हम्म। मुजक्कर है। और मुन्नस के लिए हा, खा। हुमा हुन्ना। हुमा और हन्ना। यानी कि ड्यूअल एंड प्लूरल आर एग्जैक्टली सेम, और सिर्फ जो सिंगुलर है वो चेंज होगा। हन्ना। ठीक है, अब ये हमारे पास दो ग्रुप आ गए, जो कि अब ये अटैच, अगर अटैच लिखना है तो मैं हमेशा ये वाले लिखूंगी। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? तो ये मेरे पास अब गायब का ग्रुप मुकम्मल हो गया, यानी कि गायब वर्ड जब भी लिखने होंगे मैं इन दो में से सेलेक्ट करूंगी। पहला, अगर डिटैच लिखना है तो पहला ग्रुप, और अगर अटैच लिखना है तो दूसरा ग्रुप। अब हम आ जाते हैं हाजिर के दो ग्रुप्स के ऊपर। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, अंता। अंतुमा। जी, अब कोई और बच्चा बताए? जी डियाना, आप बताओगे? I'm sorry, with the hazir, which is the second person. सेकंड पर्सन। Oh, so second person, correct? Yeah. So we're या gonna say ta, tumma, tum, and then ti, tumma, tunna. बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, माशाल्लाह। अंता। अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया था कि जब ये अटैच्ड के बगैर होगा तो ये वर्ड जो है ना, ता, ती, तुमा, तुम, तुन्ना, दे नीड अ सपोर्ट। ठीक है, तो जब ये अटैच्ड होगा किसी इस्म या फेल या जिसके साथ भी अटैच्ड होके आएगा, तो अन की सपोर्ट इसको नहीं चाहिए होगी, ये उस वर्ड को पकड़ के आएगा, खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिटैच्ड है, यानी कि इसके पकड़ने के लिए कोई चीज नहीं है, अकेला है, तो फिर ये अन को पकड़ेगा, अन की स्टिक पकड़ के खड़ा होगा। तो जब ये डिटैच्ड होगा
आज मैं सुबह की क्लास में ना गौर कर रही थी कि मैंने बड़ा चीख के बोलना शुरू कर दिया। आई डोंट नो व्हाई। मतलब वो मुझे अपनी कानों को अजीब सा लग रहा था, मैं इतना ऊंचा बोल रही थी। किसी ने मुझे कभी पॉइंट आउट नहीं किया, डर के मारे, कि मैं स्क्रीम करना शुरू हो गई हूँ। अंत, अंतुमा, अन, तुम। तो बस आपको ये याद रखना है कि जब ये डिटैच्ड होगा तो इट नीड्स अ सपोर्ट ऑफ समथिंग विच इज अन। ठीक है, अन की सपोर्ट से खड़ा होगा। और जब ये अटैच्ड होगा किसी भी वर्ड के साथ, फिर इसको अब सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बस फिर ये त की शक्ल में आएगा। त, तुमा तुम, ती तुमा, तुन्ना। क्लियर है ये पॉइंट आप लोगों को? जी वादिया समझो। जी जी। अंटी और अंतुमा और तुमना। अनतुन्ना। ठीक हो गया। अब ये आपकी डिटैच शक्ल है। अच्छा, अब इसको जब अटैच्ड हालत में आना है तो इसी आपने देखना है कि ये ते जो है ना, ये अकेला हो जाएगा, यानी कि उसका अन समझ लो। आप इसी वर्ड को याद रखो। और यहाँ पे मैंने इन तुमा कर दिया है, ये जबर ही है यहाँ पे। ठीक है, ये जबर का वर्ड है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो आपने जब भी अभी वर्ड्स हम देखेंगे तो आपको मेरी बात ज्यादा समझ में आएगी कि जब ये किसी वर्ड के साथ अटैच होके आएगा तो ये सिर्फ ते की शक्ल नजर आएगी आपको। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये डी अटैच शक्ल में कैसे आएगा? वो जो ते है ना, वो तो अटैच शक्ल है ना। अब यहाँ पे डी अटैच्ड ये हो गया हमारा, और अटैच्ड जो है ना, अब वो मैंने कहा था कि यही सारे वर्ड्स होंगे, मगर अब काफ के साथ होंगे। क, कौन बताएगा ये बाकी वर्ड्स? आयशा असद। का, कुमा कुम, ठीक है, बोलो। की कुमा कुन्ना। बिल्कुल जबरदस्त। आयशा आप भी बोलो। जी नादिया जी, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। बिल्कुल ठीक हो गया। कोई एक और बच्चा नादिया जी, बताए। ये आपने इसमें ते की भी तो अकेली शक्ल कराई थी ना। ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। जी, वही अंता मैंने आपको बताया है ना कि जब वो अटैच्ड आएगा तो ते की शक्ल में आएगा। जी अभी मैं आपको मजीद क्लियर करने लगी हूँ, आगे आप परेशान ना जी, हो। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, प्लीज ये क्लियर जी, कर ये मैं दें। बिल्कुल अभी पढ़ा, अभी ये टॉपिक आपको मैंने चार चीजें ऊपर से बतानी है ना, जी जी, तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह। इसलिए मैं इकट्ठे आज करवा रही हूँ, अभी तक तो मैं ऐसे तोड़ फोड़ से बता रही थी। कुमाकुम, की, कुमा और कुन्ना। ठीक हो गया, ये हाजिर की शक्लें हो गई। अच्छा, अब आखिरी हमारा टॉपिक रह गया मुतकल्लम। अ, नादिया बाजी, हाजिर को मुखातिब भी कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं। जिस तरह वहां मैंने गायब भी लिखा ना, तो इस तरह आप इसको भी कर सकते हो। ये है हमारा डिटैच, और ये है अटैच। ठीक हो गया। आखिरी हमारा है मुतकल्लम ग्रुप।
अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे? मुतकल्लम के अंदर हमारे पास तीन ही वर्ड्स होते हैं, ठीक है? अना नहनु। बिल्कुल। जो डिटैच्ड है वो है अना, और जो तस्निया और जमा, ड्यूअल एंड प्लूरल आर द सेम वर्ड्स, नहनु एंड नहनु। हम के लिए वर्ड है ना, तो दो के लिए भी हम ही यूज होना है, सब के लिए भी हम यूज होना है, नहनु। और इसी तरह आपका जो, और ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है? ये भी याद रखना है कि ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम होता है। इसको मैं सेंटर में ले आती हूँ, यानी कि यही वर्ड मुजक्कर के लिए हैं और यही वर्ड्स मुअन्नस के लिए हैं। दोनों के लिए आपके सेम वर्ड्स इस्तेमाल होंगे। इन दोनों के मैं सेंटर में इसीलिए लिख रही हूँ बिकॉज ये दोनों के लिए इस्तेमाल होने हैं, मुजक्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी सेम वर्ड्स। और इसी की, अब ये डिटैच्ड है और इसके बाद आ जाता है अटैच्ड वर्ड। जब मैं आप लोग को वर्ड्स बताऊंगी आपको बड़े अच्छे से समझ आएगी। ये और ना, ये भी है और नी भी, ये दो वर्ड्स यूज होते हैं, ये भी और नी भी, ठीक है? और जो दूसरा है वो नून अलिफ ना और नून अलिफ ना। अब ये जब वर्ड्स कुरान पे देखेंगे तो आपको बात बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। आपने देखा कि अल्लाह ताला जब भी अपने लिए बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं? नहनु। नहीं, नहनु तो नहीं ना कहते। ना ना अना ना। अल्लाह ताला ने हमेशा अपने लिए ना का वर्ड यूज किया है, हम, जाअल ना, हमने नाउ। बनाया, समिअना, हमने सुना। जब हम कुरान पे जाने लगे हैं फिर आपको वहां पे बात ज्यादा समझ आएगी। ना और ना। अच्छा, इसमें अब आपने ये देखना है, ये आ नहीं रहा, ये, नी और ना और ना। अब ठीक हो गया जी। इसको हम जरा ग्रुपिंग कर लें, फिर मैं आपको इनको एक्सप्लेन करती हूँ। ये अब हमारे हैं डिटैच्ड, ये हमारे आगे हैं अटैच्ड, और फिर ये आगे हमारे अटैच और डिटैच, और ये हमारे आगे हैं
ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गई आपको? जी माँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हमने ये देखना है। अब मैंने जो ऊपर कहा था कि अदद, जिन्स और वसअत हालत, चार चीजें हमें चाहिए होती हैं। अब मैं पूछती जाऊंगी, आपने मुझे अदद के हवाले से बताना है। नादरा, हुमा क्या है? तस्निया। गुड हो गया। आसमा, आप मुझे बताओगे हुन्ना क्या है? जमा है। जमा। क्वेश्चन कर रहे हो कि बता रहे हो जवाब? नहीं, बता रही हूँ टीचर। तो कॉन्फिडेंस से बोलो ना, फिर आप ऐसे परेशान होके ना जमा बोलो। है। जमा जमा। है। ठीक है। अच्छा, अनतुमा, आतिका, नदीम। जी मैम, ये तस्नीया। तस्निया, गुड। फरा साबरी, क। क्विक क्विक। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। बाजी, सॉरी मेरे घर गेस्ट हैं, सो आई एम जस्ट अ अच्छा, लिसनर। आप लिसनर हैं आज सिर्फ? जी ओके। जी, जज़ाकिल्लाह जी, जज़ाकिल्लाह खैर। समिया, इरफान, क। तो ये गायब, वाहिद गायब। नहीं, गायब शायब तो अभी मैंने सवाल ही नहीं किया ना, मैंने तो सिर्फ पूछा है कि अदद अच्छा क्वांटिटी के हिसाब से बताना है। अच्छा, ये फिर वाहिद है। वाहिद है, बिल्कुल ठीक हो गया। एक है। बिस्मिल्लाह। जी, डयाना, नहनु। Nahnu is Jama. जमा, बिल्कुल ठीक है। अ, अनतुन्ना, किसकी बारी नहीं आई अभी तक? महगुल। जी बाजी। मोनस। ठीक। क्वांटिटी बेटा, सवाल को मैं आप लोग को ये कहती हूँ, आप लोग सवाल नहीं गौर से सुनते। हम क्वांटिटी जी पढ़ रहे हैं, अदद पढ़ रहे हैं। जमा मोनस। जमा। अच्छा, अब इससे आपको ये पता चला कि इसके अंदर क्वांटिटी मौजूद है कि नहीं मौजूद? ठीक है, इन सारे वर्ड्स के अंदर क्वांटिटी आपको देख के पता चल रही है ना जी कि जी। क्या क्वांटिटी है? हम्म, अब मैं जिन्स के हम्म। अकॉर्डिंगली सवाल करने लगी हूँ, ठीक है। जिन्स क्या है? जी, आसमा, आसमा हसन, अ, हुमा। वो दोनों, मैंने असल में अभी ज्वाइन किया है। जिन्स बस पूछी है कि इसकी जिन्स जेंडर क्या है। हुमा वर्ड का आ, जेंडर क्या है? आ, आ, मुजक्कर। मुजक्कर। हम तो फिर मुन्नस क्या होगी? मुअन्नस में भी हुमा ही होता है तो फिर तस्निया आपको के लिए। कैसे पता चला कि मुजक्कर पूछा है मैंने? मैंने तो आतिका और नादरा के बारे में पूछा था। कैसे पता चला कि मुजक्कर है? मैंने असल में अभी ज्वाइन किया है। अच्छा। वैसे मैं बता रही हूँ कि ऐसे वर्ड जो दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह नाहनु है या ना है, उसमें आप लोगों ने जवाब क्या देना होता है? मुजक्कर या मुअन्नस। ठीक है। अगर तो आयत आपके सामने होगी, तो आयत में तो आपको पता चल जाएगा कि पीछे किसकी बात चल रही है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर की, या फातिमा और अस्मा की। ठीक है। तो वहां तो आप देख के एग्जैक्ट जवाब दोगे कि मुजक्कर के मुअन्नस। लेकिन जब ओपन वर्ड लिखा हो और आपको नहीं पता किसकी बात हो रही है, तो आपने दोनों जवाब लिखने हैं, मुजक्कर या मुअन्नस। हुमा के लिए, कुमा के लिए और हुमा के लिए। ठीक है। तुमा के लिए। हम्म, जब भी ये तस्निया का वर्ड होगा, ड्यूल का वर्ड होगा, आप कहोगे मुजक्कर या मुअन्नस। इसी तरह जब नहनु और ना का वर्ड आएगा, तो आपका क्या जवाब होगा? तस्निया या जमा। ठीक है। क्योंकि नहनु ड्यूअल के लिए भी आता है और तस्निया के लिए भी जमा के लिए और भी आता है। जमा के लिए। तो अब आपको तो और नहीं मैम, पता। अब इसमें दोनों और जवाब मैम, दो आएंगे। आप ये कहोगे ड्यूअल या प्लूरल,
एंड फीमेल और मतलब मैस्कुलिन या फेमिनिन, वो भी आपको नहीं पता कौन है, अनलेस के आयत आपके पास है, आयत को आप देखते ही बता सकोगे। ठीक हो गई बात? तो इसका जी मतलब हुआ कि इसके जी अंदर आपको अदद भी मिल गया और आपको इसके अंदर जिन्स भी मिल रही है। अब आती है वुसत। वुसत इसकी क्या होगी? वन प्लस के नाम पे कौन है बच्चा? एक जूम यूजर है और एक वन प्लस है। हाँ बाजी, मैं हूँ इम्तिजाज, वो अच्छा, पता नहीं। इम्तिजाज। और जूम जी, यूजर में कौन है? आई डोंट नो बाजी। यूजर में मुझे लगता है सारा बहन है। अच्छा, वो छुप के आती है। नहीं जी, मैं नहीं हूँ, मैं अब्बास के नाम से हूँ। मैं जूम यूजर के नाम से हूँ। सारा बहन आज जूम यूजर है आपका, लिखा आ अच्छा, रहा है। ओके। हाँ, इसको कर लो जरा। वही मैंने कहा, मैं भेद वो बदल सोचती, बदल के आती है। जूम यूजर देख के मैंने समझा फातिमा बहन है, इसीलिए मैंने उन्हें कॉल भी नहीं की रिमाइंड कराने के लिए। वो तो जब आपकी आवाज आई तो फिर याद आया कि फातिमा बहन आज नहीं है क्लास में। जी, ये तो है। इम्ति इम्तिजाज है ना नाम आपका? जी बाजी, जी बिल्कुल। जा। आप स्पेलिंग ठीक ठीक लिखी है या नहीं है मुझे नहीं पता। ओके, बिल्कुल ठीक है बाजी। जजाकल्लाह खैर। ठीक हो गया। चलिए इम्तिजाज, आपने अब बताना है कि वुसत क्या है इन अल्फाज की। वुसात, वुसत होता क्या है, किसको कहते हैं वुसत? मारिफा नकेरा। बिल्कुल सही। जी बा। इन अल्फाज की वुसत क्या है? अ, बाजी, अंता अंतुमा अंतुम, ये तमाम प्रोनाउन की बात कर रही हूँ बेटा। पूरे प्रोनाउन मारिफा है बाजी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मारिफा जब भी आएंगे और कोई आपसे पूछता है इसकी वुसअत क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? ये हमेशा ही मारिफा होंगे, कभी भी ये जी नकीरा बन के नहीं आ सकते, ठीक है? क्योंकि जी ये किसी नाम की रिप्लेसमेंट लेते हैं ना। जी तो अगर अहमद की जगह आया है तो अहमद को रिप्लेस कर रहे हैं ना, जी जी या जी आसमा की जगह आए तो आसमा को रिप्लेस कर रहे हैं। तो फिर क्योंकि वो मेन नाम मारिफा है, तो इसी वजह से इनको भी मारिफा के तौर पे लिया जाता है। अब आखिरी क्या चीज रहेगी हमारे पास? जी कलम। आयशा। जी डाना बोलो। एरा। एराब। एराब, एराब नादिया बाजी। बिल्कुल, तो इसका मतलब है अब हमें एराब के बारे में नहीं पता, ठीक है? जी तो जी। एराब के बारे में अब कैसे पता चलेगा कि एराब क्या है? एराब के बारे में आपने हमें कहा था कि ये रफा की हालत में होते हैं कौन से? हमेशा। जो गायब वाले होते हैं। तो मैंने कहीं मुझे अगर दूसरे नसब जर लिखने पड़ जाएंगे, फिर मैं नसब जर नहीं गैर हाजिर हो सकता? जी, वो भी एराब हो सकता है, लेकिन हालत आपने शायद कहा था एराब और मुस्किन। हालत एक ही चीज को कहते हैं, हाँ, एराबी हालत इसम कहते के हैं ना हम। एराबी हालत। टीचर इसम के बाद आएंगे तो मेरा ख्याल से नसब और जर में होंगे, और अगर इसम से पहले जमायर होते हैं तो वो रफा में होते हैं। वो तो एक अलग स्टोरी है। अभी जो हुआ वाला यानी कि जो डी अटैच्ड ग्रुप है, जी, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा होना, ये हैं हमेशा बन के आएंगे। क्या बन के आएंगे ये हमेशा? रफा में। रफा की हालत में, ठीक है? ये है रफाई हालत। ठीक हो गया। और इसी तरह जो ये वाला ग्रुप है, ये भी डिटैच्ड है, ये भी रफा की हालत है, यानी कि जो डिटैच्ड है वो आप देख रहे हो रफा की हालत में है।
ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाला जो है, आपको जैसे पहले भी मैंने कहा था इसम बनाते हुए भी, कि अलिफ नून वाव नून रफा ले लेता है, और जो पीछे बचता है वो फिर क्या करते हैं, नसब जर मिलके शेयर करते हैं। तो यहां पे भी हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, ये नसब और जर इसको भी शेयर करके, प्रोनाउंस को भी शेयर करके इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये नसब, वही वाली बात, या जर, इसको हम क्या लिखेंगे, नसब या जर। और इसी तरह काफ की शक्ल को भी हम लिखेंगे नसब या जर, नसबी हालत या जरी हालत। और मुतकल्लम। अब मुतकल्लम रह जाता है, जो अना नहनु नहनु है, ये रफा है। ठीक है, और ये जो ये नी ना ना है, ये फिर नसब और जर है। और फिर ये आना नाहनु, नाहनु ये भी डी अटैच होंगे और दूसरे अटैच जी होंगे। बिल्कुल, वो डिटैच्ड हैं, वो अटैच्ड हैं। जी जजाक। इनका नाम अब मैं आपको उर्दू में बताना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसके इसके ऊपर हेडिंग नहीं दी। ठीक है, ये अब रफा जर है। इनके बीच नादिया में बाजी, एक सवाल जी पूछ सकते हैं? जी जी। ये आप जब हमें हालत का बता रहे थे तो इससे वो याद आया जो आपने हमें इस्म की हालतों का बताया था ना, फ्लेक्सिबल, पार्शली फ्लेक्सिबल। तो क्या प्रोनाउंस भी उसी तरह, नादिया बाजी, फिर उन्हीं ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, मबनी और नहीं? नहीं, क्योंकि वो ये भी नहीं। तो नाउन्स ही है ना खुद। जी। नहीं। अच्छा, अभी लाइन सीधी करनी नहीं आ रही मुझे। चलिए, डिंगी लाइन से बर्दाश्त कर लें आप। तो इसको अब हम कुरान खोलते हैं, कुरान पे मैं आपको अब ये बातें समझाती हूँ। सबसे पहले मैं इसके नाम लिखाना चाह रही हूँ। ये इन पे खाने बना लूंगी मैं, अभी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। उर्दू में आपको वैसे एकदम सुनोगे तो शायद मुश्किल लगेगा, लेकिन जिस तरह मैं आपको पैटर्न समझा रही हूँ तोड़ के निकालने का, उस तरह अगर आप देखोगे तो आपको बड़ी अच्छी से समझ आएगी। अटैच प्रोनाउन को हम कहते हैं, एक है मुत्तसिल, और दूसरा है, जी कौन बताएगा दूसरे को क्या कहते हैं? कोई मुनफसिल। बता, मुनफसिल। बिल्कुल, मुन मुनफसिल, मुनफसिल, मुत्तसिल। अब अगर मैं इन वर्ड्स को ब्रेक डाउन करूं, कौन करेगा? मैं करूँ? करो। नादरा। जी। मुत्तसिल वसल से है, मिलाप से। मैंने बेटा ब्रेक डाउन जुमा। करने को कहा है, आपने तो जवाब बता दिया, मैं जवाब तो पूछा ही नहीं। अच्छा मैंने कहा वर्ड को आप ब्रेक डाउन करें। अच्छा। मीम तो इसमें से इजाफी होगा। बिल्कुल, मीम इजाफी है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं उसको देखूं तो स्वाद लाम ता स्वाद लाम तो नहीं बनता। मीम इजाफी है। हाँ जी। ठीक है,
और इसके आगे ते भी इजाफी है। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं हुआ, इसको हम बाद में समझेंगे। और पीछे क्या रह गया? खाली सौद स्वाद और लाम। और लाम। ठीक है, तो बेसिकली इसका रूट वर्ड जो है वो वाओ वाओ मिसिंग है, स्वाद। वो ते जो है ना उसके अंदर घुसा हुआ है, छुपा हुआ है। ठीक है, तो अब ये बेसिकली इसका वर्ड है वसल। और वसल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद है? वसल रूट वर्ड से कोई, आप कोई और बच्चा बताएगा कोई उर्दू के वर्ड्स जिसमें फासला वसल। से है भाई। जी, फासला। नहीं बेटा, मैं जो सवाल करती हूँ आप पता नहीं, आप फासला में फा फा आ रहा है, इसमें कौन सा फा है? वसल। हाथ वसीला तो खड़े नहीं किया है? करे ना। जी, वसीला। बिल्कुल ठीक है। इसका एक तो वर्ड बन गया वसीला। और वसलत। वसीला में वसलत। स्वाद होता है कि सीन होता है? सीन होता है टीचर। तो हमने तो वसल सौद लाम से बनाना है। वसूल. How about tawassul? बिल्कुल, वसलत। वसूल। वसलत भी है। मैंने खत वो वसूल कर लिया। ठीक है, जी। जी। फिर आता है वसाल। मौसूल। वसाल। बिल्कुल, फिर आता है विसाल। विसाल में क्या होता है? विशाल हो जाता है। जी, मतलब क्या होता है उसका? अभी अभी हमने Coming इसका together. वसूल जॉइन। मौसूल इसका क्या मीनिंग्स बनते हैं? ज्वाइन करना, यूनाइट करना, बिल्कुल, मिल मिल जाना। यूनाइट। यूनियन होना, मिल जाना। ठीक है, अटैच हो जाना। तो फिर ये कौन से वाले का नाम हो सकता है? मुत्तसिल अटैच्ड वाले प्रोनाउन होंगे कि डीटैच वाले? अटैच हो गया। अटैच वाले। टैच। अटैच्ड। तो अटैच्ड। जो अटैच ग्रुप है, हमने उसको आसान अच्छा हम्म। समझाने के लिए मैं आपको कहती रही कि ये अटैच्ड एंड डिटैच्ड, उर्दू में आपको बात एकदम इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर समझ आ जाती है, मगर अरबी में बेसिकली ये इसका जो है ना वो ये है, इससे निकला हुआ है, वसूल से। ठीक है, यानी कि मिले हुए प्रोनाउंस। अब इसमें फिर कौन कौन सा ग्रुप आएगा मिले हुए प्रोनाउंस में? जो मिल के आते हैं, अटैच होके आते हैं, जिन जिन के ऊपर भी मैंने अटैच लिखा हुआ है ना, वो अनका सारे जो नुकमा हैं तुमा, ये सारे जो है वो वो अटैच क्या क्या कहलाएंगे। कहलाएंगे? जमीर मुत्तसिल। उनका क्या नाम होगा? जमीर मुत्तसिल। जमीर मुत्तसिल। और जो नहीं मिल के आते, जो डिटैच होते हैं, जमीर मुनफसिल जी, जमायर। बिल्कुल, मुत्तसिल। ये आपका ये वाला है, ना ना, यानी कि मिल के आएंगे ये। ठीक है, और अना नाहनो कौन से होंगे? जमीरे, दूसरा कौन सा है? मुनफसिल। मुनफसल। आप इसके अंदर क्या रूट वर्ड नजर आ रहा है? अगर आप उसको तोड़ते हो तो क्या नजर आ रहा है? जी, फा साद लाम। फसल। फास। फसल। फसल। उर्दू में फसल किसको कहते हैं? फसल। खेती फ्रूट बाड़ी को, को क्रॉप होती है को। फसल। फसले बहार। बिल्कुल, जो जिम्मेदार लोग हैं ना वो फौरन जवाब देंगे, जिनके जो फसलों को डील करते हैं। ठीक है, अब फसल को क्या किया जाता है जब वो पक जाती है, तो क्या किया जाता है? काट काटा दिया जाता जाता है। है। हार्वेस्ट किया जाता है। काट के अलहदा कर दिया जाता है जमीन से। बिल्कुल। जी।
ठीक है। बाप रे टीचर। फसल को काटा जाता है, उसको जमीन से अलहदा करके काटा जाता है। ठीक है। तो इसी तरह हमारा एक उर्दू का वर्ड क्या है? फासला। फासला। फासला का क्या रूट वर्ड है? फासला। फासिला। मैं कहती हूँ इसका प्लीज मेरे से फासला रखो। जब ये आम हुआ था कोरोना, तो क्या करते थे? जगह जगह आपको फासला रखवाते थे कि नहीं? यानी कि जी जी। डिस्टेंस के ऊपर होना। फासला क्या हुआ? डिस्टेंस के पे कोई चीज का होना। और फसल भी इससे निकला। और कोई जहन में आ रहा है वर्ड? यफसल, तस्वीर। यफसल, जी बेटा। मुफ्तल, मुफसिल भी आ सकता है। बिल्कुल। मुफस्सिल। मुफस्सिल। मुफस्सिल, मुफस्सिल, बिल्कुल ठीक है, मुफस्सिल उसका क्या युफस्सिल, मतलब होता है? joint. Or how about mafsal? You know, that connects our point body parts. हाँ, मफसल भी है। ओके। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई है? तो अब अना नहनु नहनु मुनफसल फासले वाले हैं। यानी कि हर वर्ड राइट वाले और लेफ्ट वर्ड के फासले पे रहते हैं। ठीक है। और जो डीटैच हैं वो वाले, और जो अटैच्ड हैं वो लफ्ज के साथ कनेक्टेड होते हैं, अटैच होके आ रहे होते हैं, वो मुत्तसिल हैं। तो अब आप लोग ले लें जी 15 मिनट की ब्रेक, और वापसी पे हम कुरान मजीद के अंदर से एग्जाम्पल्स देखेंगे। 5 बजे आप वापस आ जाएं। ठीक है। टीचर बहुत लंबा ब्रेक हो जाएगा 5 बजे तो, आधे पंद्रह घंटे मिनट का का ही हर बस। दफा देते हैं हम। अभी तो 2:30 हो रहे हैं ना, 2:25 हो रहे हैं, 10 मिनट का ले लेते हैं। 5 बजे तो टीचर बहुत आधा घंटा पड़ा हुआ है। अ, अच्छा, ये मेरी घड़ी में तो पता है इसकी मेरा है। नादिया बाजी 4:27 हुए हैं हमारे टाइम के मुताबिक। अच्छा, पाकिस्तान ये के। मेरा जो लैपटॉप है ना, इसके मैं टाइम देख रही थी, ये 4:42 है आ रहा। ये ये मैंने फिर टाइम नहीं आगे। नहीं, ठीक करवाना है। 2:27 हुए हैं। अच्छा बस वहां ठीक पे है, फोर मैंने वो फोर्टी सेवन फोन पे देख लिया है। चलें। आपने 15 मिनट की ब्रेक कही है ना? जी। तो फिर 4:45 हम आएंगे पौने 5 आ जाएंगे, और फिर 45 मिनट्स हम कुरान पे प्रैक्टिस कर लेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह टीचर, ठीक है, ठीक हो ओके। गया। चलें। मैं कह रही हूँ इसमें डिस्कनेक्शन ना ना आए, एक ही गो में हम करें। ये इसकी फिर आप तस्वीर ले लें नादिया बाजी, क्योंकि नहीं, फिर मैं वो। क्लास बंद नहीं कर रही हूँ, मैं पॉज कर लेती होती हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं बता रही हूँ आपको। जब हमने वर्ड्स बनाए थे ना, ये मैं बाकी बच्चे परेशान ना हो जो गए हुए हैं, मैं रिपीट करूंगी। जब हमने वर्ड्स बनाए थे तो हमने उसको ना दो ग्रुप्स में बांटा था। जिस तरह मैंने वाहिद, ड्यूअल, तस्निया या जमा। ठीक है। और तस्निया को मुसन्ना भी कहते हैं। तो हमने बात ये की थी, अब कोई भी जो इस्म है, मसलन एक है मुस्लिमुन। अब इस पे आपको पेश नजर आ रही है ना एंड पे? हाँ जी, आई थिंक अब यस। ये जब इस मुस्लिमुन की जगह, या इसी का एक और वर्ड ले लेते हैं काफिरुन। अब इसकी रिप्लेसमेंट पे जब मैंने लाना होगा, तो मैं कौन सा लेके आऊंगी प्रोनाउन? अंता, अंतुमा, अंतुम का ग्रुप लाऊंगी अगर वो ये हाजिर है। हुआ, हुमा, हुम वाले प्रोनाउंस लाऊंगी, ये भी रफा के हैं। ठीक है। और या अना नहनु नहनु के लेके आऊंगी। ये पूरा ग्रुप जो है ये इस पेश, अब एंड पे आपको पेश नजर आ रहा है ना? आ रहे हैं, यस। ठीक है। अच्छा, अब इसकी दूसरी ऑप्शन क्या है कि जब मैंने इसको बनाया ड्यूअल,
ड्यूअल तो मैंने आप लोगों को वैसे अभी पढ़ाया भी नहीं है। ठीक है। जब मैंने ड्यूअल बनाया इसका, तो क्या हुआ? अभी हम जमा की बात कर लेते हैं। जमा बनाया तो कैसे जमा बनता है इसका? मैंने कहा था पेश जो है वो हमेशा किसको यूज करता है? वाव नून को जमा बनाने के लिए। For a male, yes. याद है आपको? हाँ जी। तो अब ये जब मैं लेती हूं इसका, अ, मुस्लिमूना, अब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। अच्छा, अभी नई चीज शुरू हुई है कि इसका ना साइज फॉन्ट बदल जाता है। मुस मुस्लिमुन, और दूसरी साइड पे है मुस्लिमूना। यानी कि अब जो ये पेश के लिखा जाना नहीं चाह रहा मेरे से आज। अब आपको मुन में तो पेश नजर आ रहा है, ठीक है, मुस्लिमुन, लेकिन वाव नून जो है उसमें क्या नजर आ रहा है आपको? मैंने कहा था कि वाव नून जब होगा तो हम क्या करेंगे? दो तरह से लफ्जों को हमने सीखा था। एक होता है जिसमें हम हरकत को देखते हैं, और एक होता है जिसमें हरकत को नहीं देखते। Oh, अब वाव yes. नून जिसके भी एंड पे नून आना है ना, उसमें यू आर नॉट गोइंग टू लुक फॉर अ पेश इन द एंड। I will look at the letter before it. हाँ, यू हैव टू सी हरूफ इल्लत, अलिफ वाव हाँ. नून। ठीक है। Mm-hmm. अब आपने नून की जबर को देख के नहीं आंसर करना कि ये तो नसबी है, क्योंकि इसके एंड पे जबर है। तो आपने वर्ड्स को दो ग्रुप में बांट दिया। एक को हम इसको कहेंगे नून ग्रुप, और दूसरे को कहेंगे विदाउट नून ग्रुप। तो जो विदाउट नून ग्रुप है उसमें हमने आखिरी पेज को देखना है। और जो इसी तरह वर्ड है मुस्लिमन, तो इसको जब मैंने प्लूरल बनाना है तो मैंने आपको बताया था कि जबर और जेर किसको यूज करते हैं? या नून को। तो ये बन जाएगा मुस्लिमीना। अब मैं इसको देख के नहीं बता रही। अब इस नून में आपने कभी भी नून को नहीं देखना। ठीक है। नून में आपने उसके हरूफे इल्लत यानी कि नून से पीछे वाले लेटर को देखना है। बात समझा पा रही हूँ कि नहीं बता समझा पा रही? Yeah, so far I understand, Nadia Bachi. मतलब whenever there is a noon in the end, you have to see the vowel. हाँ जी. वाव, आपने कहा कि हाँ, वो वाव नून पेश यूज फैमिली करता है, होते और हैं. या को जबर और जेर दोनों यूज करते हैं। अब मैंने अगर मुस्लिम मूना की जगह लेना है तो मैं पेश वाली शक्लें उठाऊंगी। अंता अंतुमा अंतुम वाली शक्लें, अना नहनु वाली शक्लें, या हुआ हुमा हुम। यानी कि रफा की जो मैंने एक लाइन बनाई है, नीचे लिखा है रफा, उसकी आपने प्रोनाउंस उठाने हैं। और अगर मुस्लिम मन या मुस्लिम मीना मीना की जगह लेना है तो आपने अटैच प्रोनाउंस देखने हैं। अभी जब हम कुरान पे देखेंगे तो आपको समझ आएगी। ठीक है, अभी आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो। अच्छा, शुक्रिया. ठीक है, इंशाल्लाह। नादिया बाजी, मेरी एक नमाज पढ़ के आई हूँ तो एक छोटी सी कंफ्यूजन है, बाकी तो सब समझ आया है। जी। ये जो आपने मुतकल्लम ग्रुप में कराया ना, ये नी और ना, तो हम्म। नादिया बाजी जैसे हम आपने हमें तरीका सिखाया ना कि आप चारों चीजों को वो देखो, मुजक्कर मुअन्नस को देखो। तो ना, ऑब्वियसली मुतकल्लम में तो ये सबके लिए यूज होता है ना, ना तो डुअल और प्लूरल दोनों के लिए यूज होगा नादिया बाजी। जी जी।
ठीक है। फिर और नी नादिया बाजी हम किस तरह यूज करेंगे? ये भी दोनों में ये यूज होगा? जी सिंगुलर के लिए है ना। ये सिंगुलर मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए यूज जी। होगा? ठीक है, बस ये मुझे इतना समझना था, क्योंकि वो जब बनाओ ना चार्ट, तो हम्म। वो सारी जी चीजें अभी मैं लिखो आपको तो। कुरान पे ले जाने लगी हूँ ना, आप बच्चे ठीक आ है जाएं नादिया, तो इंशाल्लाह। ठीक है। ये मैं जमा लिख भी लेती हूँ, और ये मैं वाहिद भी लिख लेती हूँ। ये और नी वाहिद हो जाएंगी, ना और ना डुअल और जमा दोनों हो जाएंगे बिल्कुल सही है। इंशाल्लाह। थैंक यू नादिया बाजी। अच्छा अच्छा। हमने पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप ऑफ सेंटेंसेस, कंप्लीट सेंटेंसेस, ठीक है। एक जो इसम से शुरू होता है उसको हम कहते हैं जुमला इस्मिया, यानी कि इसम से स्टार्ट हो रहा है तो जुमला इस्मिया। और अगर वो जुमला फेल वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो हम कहते हैं जुमला फेलिया। ठीक है, तो दो तरह के जुमले हैं, जुमला इस्मिया इसम से शुरू होने वाला, और जुमला फेलिया फेल से शुरू होने वाला। तो ये दो ही किस्म के जुमले जो कंप्लीट मुकम्मल जुमले हैं। तो अब मैं एक टाइप की आपको एग्जांपल देने लगी हूं। अभी सवाल ये उठा था कि हम दो तरह की शक्लें क्यों पढ़ते हैं। जब त का मतलब तुम है तो फिर क क्यों पढ़ रहे हैं। अना का मतलब जब मैं है तो फिर ये और नी क्यों पढ़ रहे हैं। ये सवाल उठना चाहिए ना आप लोगों के दिमाग में कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक वर्ड ही जब हमारे लिए काफी था तो फिर दूसरा वर्ड क्यों हमारे लिए आया। अच्छा जी, इसका जवाब हम इस तरह से निकालते हैं। मैं जुमला फेलिया की बात करने लगी हूं। जुमला फेलिया के 4 पार्ट्स होते हैं। ये वर्ड्स क्योंकि आप इससे फेमिलियर हो इसलिए मैं बोलने लगी हूं। पहला, सबसे पहले हमने कहा कि जुमला स्टार्ट किससे होता है, वो नाम होता है। इसका मतलब है कि वो फेल से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम जुमला फेलिया कह रहे हैं ना। दैट मीन कि सबसे जी। पहले हमारे पास उस जुमले में क्या होगा, एक फेल होगा। अब हम्म, अगर फेल हुआ तो उस फेल को करने वाला भी तो कोई होगा ना, जिसने उस एक्शन को किया। फेल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसको करने वाला कोई ना हो। कोई कत्ल कैसे हो सकता है जब तक कातिल मौजूद ना हो। ठीक है। जी। हसद कैसे हो सकता है जब तक हासिद मौजूद ना हो। ठीक है। और इसी तरह जुल्म कैसे हो सकता है जब तक जालिम मौजूद ना हो। तो हर फेल के लिए एक फाइल होता है, काम करने वाला। और फिर एक वो शख्स होता है जिसके ऊपर काम करता है। यानी कि हासिद ने आयशा से हसद किया। उसका माल हो सकता है, आयशा का हुस्न हो सकता है, आयशा की बहुत इंटेलिजेंस से कोई हसद कर सकता है। यानी कि कोई चीज उसके अंदर ऐसी पाई जाती है कि वो हसद करेगा। ठीक है। तो हसद करने करने वाला फाइल है। और जिससे वो हसद कर रहे हैं, यहाँ पे आयशा से कोई हसद कर रहा है तो आयशा को हम क्या कहेंगे, मफऊल। ठीक है। मसलन मैं कहती हूँ कातला, कत्ल किया। अब ये पास्ट टेंस का वर्ड है, ठीक है। अभी हम वहां नहीं पहुंचे लेकिन मैं आपको खुद बता रही हूँ। ये पास्ट टेंस का मतलब वर्ड है। कातला, कत्ल हुआ, कत्ल किया। ठीक है। किसने, मैं लिख देती हूँ, फातिमा ने। किसको, मकतूल कौन है, कोई नाम बोलो। अमजद साहब को।
ठीक है, ये हमारा जुमला हो गया। कतला, कत्ल किया, यानी कि दिस इज अ फेल, पास्ट टेंस, माजी। किसने? अब दो सवाल उठते हैं, किसने, किसको। इंग्लिश अरबी में इसके लिए कोई वर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन उर्दू में हम लिखते हैं। फाइल के साथ हमेशा ने आएगा, और मफूल के साथ हमेशा का, की, को आएगा। टीचर रिपीट कीजिएगा, फाइल के साथ। मैंने लिख भी दिया है, फाइल के साथ ने का वर्ड आएगा जरूर। आप कहते हो ना कत्ल किया अमजद ने, अमजद काम एक्शन कर रहा है ना, कत्ल कर रहा है, तो उसके साथ ने आया है कि नहीं उर्दू में? रहम किया नाजिया ने, हसद किया समिया ने। तो जो भी एक्शन करने वाला होता है उसके साथ ने का वर्ड जरूर आता है। और जिसके ऊपर या जिससे वो के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, मफूल जो होता है, उसके साथ का, की, को आता है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक लेटर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो मैंने तर्जमा किया है, कत्ल किया फातिमा ने अमजद को। ठीक है, तो अब ये हमारा एक जुमला फेलिया हो गया। और एक मैंने आपको कहा था मुतालिक। मुतालिक इसको कहते हैं, मैं काफी दिनों से बता रही हूँ आप लोगों को। जार मजरूर, मुरक्कब जारी। बिल्कुल, मुरक्कबे जारी। तो जार मजरूर जब भी आएगा वो मुतालिक होगा, जिसका मतलब होता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो अब इसमें मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या देती हूँ? कत्ल किया फातिमा ने अमजद को बाजार में। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना। ये इसका चौथा पार्ट होगा। मुतालिक फेल जार मजरूर फाइल को कहते हैं ना। तो मे, और मे की इंग्लिश क्या है? इन, इन फी, इन, और उसकी अरबी क्या है? फी फी। 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 तो फी हरूफ जर है कि नहीं? हम्म। जी। तो जार, जार के बाद हमेशा मजरूर इसम आता है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये शुरू हो रहा है जो मैं आपको असल में बताना चाह रही हूँ। हमने क्यों ये दो दो शक्लें सीखी? फेल तो हो गया ना कातला, वो तो फेल की जो भी शक्ल होती है वो हमने डाल दी। ठीक है, अब एक फाइल है और एक मफूल है। ठीक है, एक हीरो है जो एक्शन कर रहा है, और एक विलन है जो बेचारा डंडे खा रहा है। एक विलन होता है ना फिल्म में, हीरो उसको डंडे मार रहा होता है, बेचारा डंडे ही खा रहा होता है पूरी फिल्म में, लातें घुनसे। ठीक है, तो अब आपने ये याद रखना है, जो असल बताने वाली बात मैं कर रही हूं, कि इन चारों की आप गौर करोगे, तीनों की ना डिफरेंट शक्लें होंगी। जो फाइल होगा वो हमेशा पेश वाला होगा, यानी कि वो हीरो है, उसके सर पे एक सुरखाब का फूल लगा होगा। अब मैंने अब दोबारा से जुमला लिखने लगी हूं, जिससे आपको समझ आएगी कि हम ये शक्लें क्यों लिखते हैं, इतनी शक्लें क्यों बना रहे हैं। काताला, ये तो एज इट इज हमने अभी माजी सीखना है, उसके मुताबिक आपको पता चल जाएगा। कातला। अब क्योंकि फातिमा जो है वो पेश वाली है, फाइल जो है वो हमेशा पेश वाला होता है, तो अब हम लिख देंगे फातिमा तू। ठीक है, अब पेश वाला हमेशा हीरो है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, और वो एक्शन करने वाला होता है। जबकि मफऊल जो होता है वो हमेशा जबर वाला होता है। तो अम, ज, दन। अब इसके आगे मैं दो जबरें डाल दूंगी, अम, जदन। ठीक है, और उसके बाद जो जार मजरूर है वो आपको पता है, हरफ जर के बाद फौरन एक इसम आता है कि नहीं?
आता है। और उसकी हालत क्या होती है? देर की हालत होती है। जेर की शेर हालत के हैं। होती है। अब आपको समझ आ रही है कि क्यों हम डिफरेंट शक्लें इख्तियार कर रहे हैं? यानी कि आपको ये याद रखना है कि अब फाइल जब भी होगा वो पेश पे एंड करेगा, मफूल जब भी होगा वो जबर पे एंड करेगा। और मेरे इस वक्त क्लियर जहन में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सुकुन कहते हैं बाजार को, बट आई एम नॉट श्योर, मेरे भी जहन में नहीं आ रहा। हाँ, सूख सूख बोलते बात, सूख, फिर तो सूख सूखी। सूख इला सौक। सुकुन, सुकिन। तो अब आपने मुतलक देखा से। तीनों की फर्क शक्लें हैं। समझ आई बात की आपको? यानी कि मुतल्लिक जो होगा वो जेर में होगा। वो तो हमने कहा है जार मजरूर मुतल्लिक होता है ना। तो जार के हम्म। तो बाद आता ही मजरूर इसम है। वो तो मजरूर हमने है, ऑलरेडी हाँ। सीख लिया हुआ है। हम्म। आपने फाइल मफूल को याद करना है कि फाइल हमेशा हीरो है, एक्शन कर रहे, तो उसके सर पे सुरखाब के पर हैं। और अमजद साहब जो मफूल हैं वो विलन है, जिनके सर पे डंडे बरस रहे हैं। ठीक है, बात समझा पाई हो? जी। अब जी मैं जी एक जी और, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। टीचर। जी बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह टीचर। अब मैं एक और मिसाल देती हूँ। आप तर्जमा बताओगे मुझे। ज़रबा अहमदन रफीकुन। ज़रबा अहमदन रफीकुन। जी, रफीक ने अहमद को मारा। रफीक ने अहमद को मारा। हालांकि मैंने रफीकुन सीक्वेंस हिला फाइल दी है। है। मैंने हम्म, पहले मफूल लिख दिया, बाद में फाइल लिख दिया है। लेकिन किस चीज ने आपको बताया कि किसने किसको मारा? उसकी हरकत। ये जमीर हालतों की ना, तनवीन, हालतों से पता चली। दो हालत। पेश की तनवीन। बिल्कुल। अब मैंने, ये तो एक जुमला आ गया मेरे पास, अब मैंने इन्हीं के मुतालिक और मजीद बात करनी है। तो क्या मैं नाम दोहराती जाऊंगी बार बार? नहीं। क्या करूंगी? जमायर इस्तेमाल करेंगे। जमीर जमायर का लगाएंगे। इस्तेमाल जमीर। करूंगी ना। तो अब मुझे जी तीन जी शक्लों जी के जमायर चाहिए कि नहीं चाहिए? जी। अहमद की जगह जब लिखूंगी या इला सौकिन, सुकिन, इनकी जगह लिखूंगी तो मैं जबर जेर वाले जमीर इस्तेमाल करूंगी। और जब मैंने फातिमा की जगह को प्रोनाउन लाना है तो मैं अब वो डीटैच वाले जो होते हैं वो रफा की हालत में होते हैं, तो फिर मैं रफा वाले ग्रुप में से उठाऊंगी। आई समझ के नहीं आई? प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आ जाएगा टीचर। नहीं, बस आपको इतना याद रखना है ना कि जो एक्शन करने वाला है वो पेश पे एंड करेगा। हम्म। इसी से याद कर लो ना, मफूल। जो मैंने इतनी आसान बात बताई है कि हम्म। सुरखाब के पर वाला हमेशा फाइल होगा, हम्म, एक्शन कर रहा है हीरो है, डंडे हम्म। जिसके सर पे पड़ रहे हैं वो विलन है, हम्म, मफूल है। मफूल के ऊपर काम हो रहा होता है ना। जी। हम्म। फाइल काम कर रहा होता है और मफूल के ऊपर काम हो रहा होता है। तो इसके ऊपर डंडे बरस रहे हैं। हीरो विलन याद कर लो तो आपको याद रहेगा। अ, हम्म। नादिया बाजी, यहाँ जी, पे जिस कतला फातिमा तो हम कह सकते हैं कतला हिया अमजदुन इल्ला साउकन। बिल्कुल सही। और अमजद की जगह भी हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, दो बिल्कुल यूज कर सारों की सकते जगह हैं। कर सकते हैं। तो कतला हिया हुआ इल्ला साउकन, राइट? हम्म। ऐसे कहते। बिल्कुल। अब मैं, आप कुरान के ऊपर आ जाओ आप लोग। मैंने वर्ड निकाल के पता नहीं किधर सेव किए हैं, मैं तो ये भूल जाती हूँ। मैं आइंदा डायरी पे लिखा करूंगी। फोन में सेव कर लेती हूँ, फिर भूल जाती हूँ कि मैंने किधर सेव किया है। बहरहाल, आप आले इमरान खोल लें, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आयत नंबर 2। अब मैं बारी बारी नाम लूंगी, आप लोगों ने बताना है। आयत नंबर 2 है। कोई प्रोनाउन नजर आ रहा है?
यदैहि। क्या है? हुआ है आयत नंबर। जी। हुआ। आले इमरान 2, इसमें वो क्या कह रही हैं? अल्लाहू। अल्लाह। अब मैंने कहा था कि कुरान के जितने भी अस्मा हैं वो हमेशा रफा की हालत में होते हैं, अनलेस के कोई चीज अफेक्ट करे उसको। ठीक है। अब और पेश वाली शक्ल किसकी होती है? फाइल की। फाइल की। तो अब अल्लाह फाइल है कि मफूल है? फाइल फाइल है। है। फाइल। तो अल्लाह फाइल। जो है वो पेश पे, आपने देखा पेश से लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्ला, अल्लाह नहीं है कोई इलाह इल्ला, सवाए हुआ। अब मैंने दोबारा इधर अल्लाह भी लिख सकती थी ना, अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं, इला नहीं, सिर्फ हुआ हुआ, हम्म। सिवाय उसके। तो अब मैंने डिटैच्ड लिया, क्योंकि मैंने कहा था हुआ जो किसकी जगह आता है, फाइल बन के आ रहा होता है। जो फाइल होता है वो डिटैच्ड होगा, और जो मफूल होगा वो अटैच्ड होगा। ठीक है, अनलेस के वो नाम इस्तेमाल कर रहा है। आगे चलते हैं। का मफूल अटैच होगा। फाइल अटैच जी, होगा। मतलब शक्लें डिफरेंट है ना। आगे चलते हैं। ये है अल्लाह हु ला इलाहा इल्ला हुआ। अब क्योंकि फाइल की जगह आया है, तो हमने इसको पेश वाली शक्ल में लिखा है, हुआ। ठीक है, रफा की हालत है ये। तो ये हमारे पास ये आ गया है। तो इसको हम कहेंगे फाइली, फाइल बन के आ रहा है ये। ठीक है, फाइली जमीर है ये, यानी कि जो फाइल बन के आ रही है। हुआ जो है वो फाइली जमीर है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं अगली आयत के ऊपर। ये आयत नंबर एक्सक्यूज 4 मी। में क्या है, नादिया बाजी, एक्सक्यूज मी। लहुम जी। अजाबुन। आपने आयत नंबर, अभी बताया कि सॉरी, फाइल जो है वो उसके साथ जो जमीर आएगी वो डिटैच जो होगी। जैसे हु जो है डिटैच जमीर आई है। जी, और मफूल के लिए आपने क्या बताया था? आ रही है ना मिसालें, आपको अभी समझ आ जाएगी। मैंने क्या कुरान पे मैं बता रही हूँ आपको। ओके ओके। एक आयत नंबर 4 में है नादिया बाजी, लहुम अजाबुन नहीं, आप लाइन शदीद। से चले ना, आप जंप ना मारें। अच्छा, आप तीसरी पे आई नहीं है तो डायरेक्ट चौथी पे चली गई हैं। नज़्ज़ला अलैकल किताब। तीसरे में अलैका। अलई का। अलई का। अलैका। जी। अब ये क्या है अलई का? जी। आप पर। नहीं तो अब ये अला आपको मैंने कहा सबसे पहले आपने लफ्ज को तोड़ना है, फिर आगे कोई बात करनी है। ये एक लफ्ज है कि दो लफ्ज हैं? दो लफ्ज हैं। दो हैं के तो चार? इसको दो लफ्ज हैं। डिस्कनेक्ट करो ना आपस में। अला प्लस काफ। अल्लाह प्लस काफ। हाँ, ठीक है। अब जी, अल्लाह किसको कहते हैं? पर। हरफ जर है अला। ना, हरफे जर है पर बेटा। अला जरा। इला हरफ जर है। मिन अन फी हत्ता, ये हरूफ जर है। हम्म। तो हरूफ जर के बाद मैंने कहा था कौन सी जमीर आएगी? इसम कौन सा होता है? लाजमी एक इसम होगा, उसकी हालत क्या होती है?
हरूफ जर के बाद? जरी। मजरूर। मजरूर मजरूर। मजरूर तो होता अब है। ये मजरूर है, तो आपने देखा कि मैंने कहा था कि जबर और जेर जो है काफ को इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो फाइल बनता तो वो ते की शक्ल को इख्तियार करता। समझ आइए आपको? जी। अब ये मजरूर इस समय, तो आपने काफ की शक्ल उठाई है यहां पे, मजरूर। ता ता होगा तो कौन सी हरकत आएगी बाजी? जी ता ता अगर आया तो? बेटा, जो आता जाए ना उसके बारे में पूछें। जी, हरफे जर के बाद हमेशा जर वाला इसम होता है, मजरूर इसम होता है। अब आप कहो कि का के ऊपर तो जेर नहीं है। जो प्रोनाउन होते हैं उनकी जी। आपने हरकत नहीं देखनी, आपने उनका शक्ल देख के बताना है। बस मैंने आपको बता दिया कि काफ की शक्ल जब भी आएगी वो क्या बन के आएगी, जेर वाली या जबर वाली। तो अब अगर ये मफूल बन के आ रहा होता, तो हम अगर उस जुमले में होता तो इसको हम जार मजरूर मुताल्लिक कहते। ठीक है, अगर ये उस सेंटेंस के अंदर। अब इस सेंटेंस में भी नज़ला जो है फेल है, और अलई का फिर क्या, उस जुमले का क्या हिस्सा होगा? मुताल्लिक। मुताल्लिक। मुतालिक। नाजिल किया आप पर। ठीक है, तो ये बन के मुताल्लिक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के किस पे नाजिल किया? एक तो है कि आप पे, और अल किताबा, इसकी क्या हालत है? नसब जबर वाले। ये तो जबर मफूल वाली है। क्या बन के आता है जुमला फेलिया में? मफूल बनकर आता है। मफूल बन के आ रहा है। यानी कि नाजिल करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला। और मफूल कौन है? दो मफूल हैं इधर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इशारा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। अल्लाह ताला जब भी कुरान में कलाम कर रहे होते हैं वो रसूलुल्लाह से कर रहे होते हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आगे पैगाम पहुंचाते हैं। तो अल्लाह ताला का कलाम हमेशा अपने नबी से होता है। तो अल्लाह ने नाजिल किया आप पर, ए नबी आप पर। तो मफूल एक तो क जो है ये भी अलई का जार मजरूर मुतालिक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। और नाजिल क्या कर रहे हैं? अल किताब। एक्शन नाजिल करने का किस पे किया जा रहा है? किताब के ऊपर। तो ये मफूल बन गया ना, जिस पे एक्शन किया जा रहा होता है वो मफूल होता है, और वो जबर पे एंड होता है। फिर आगे आ गया बिल हक की। ये क्या है? जार मजरूर। ये हरफ जर एक्स्ट्रा है तो मुतालिक भी हर पे हरफ जर। जर तो है तो दोनों ये मिलके क्या भी होगा बनेंगे? जर। मुतालिक मुताल ना दिया बाजी। बिल्कुल। मुतालिक। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये जो है हमारा, आगे चलते हैं। जी, आगे कोई नजर आ रहा है? बच्चा बदल बदल के बताए मुझे। यदई ही है बाजी, यदई ही। मैंने अभी बोला है कि बच्चा कोई बदल जाए। अब आप बंद करें तीनों अपने माइक। माहगुल, आपने बताना है आयत नंबर 4 में कोई नजर आ रहा है आपको? हम्म, प्रोनाउन। जितने हमने अभी प्रोनाउंस पढ़े उनमें से कोई प्रोनाउन नजर आ रहा है? हम्म, जी बेटा। जी बाजी ये है बी आयतिल्लाहि लहुम। लहोम। जी। ठीक है, अब यहां पे भी आपने देखा कि यहां पे आयत नंबर 4 के अंदर, अच्छा, हाँ, ल और हुम है। तो ये क्या क्या वर्ड्स हैं? आपने लफ्ज को, आपको कहा है सबसे पहले तोड़ना होता है। सबसे पहले तो ये बताओ कि अटैच प्रोनाउन है कि डीटैच है?
लहम जो है अटैच्ड है कि डिटैच्ड है मागुल? डिटैच्ड है, डिटैच्ड। डिटैच किसको कहते हैं? बाजी जो सेपरेट हो। तो होम जो है सेपरेट है, इसके साथ कुछ भी अटैच नहीं है। नहीं, इसके साथ लाम अटैच्ड है भाई। तो फिर आप उसको डिटैच कैसे कह रहे हो? अच्छा, नहीं, अटैच्ड है, अटैच्ड है, सॉरी। आपने यही देखना है ना कि होम अकेला खड़ा हुआ है जिस तरह जी ऊपर जी हुआ था, या किसी जी लफ्ज से को पकड़ के खड़ा हुआ है। जी बाजी, ये लाम के साथ है। लाम के साथ अटैच्ड है। तो जी। पहला तो जवाब मिल गया कि ये मुनफसिल है कि मुत्तसिल है। आ, ये रूट को देखो ना, रूट से पता चलेगा। जी 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 फसल जी फासले से है और जी जी वसल मुनफसिल। अटैच जुड़ने से है। जी जी, ये मुत्तसिल है। मुत्तसिल है, ठीक है, जमीर मुत्तसिल। अब जमीर का जब हम नाम बताते हैं उसमें तीन चीजें बतानी होती हैं। एक तो कि वो अटैच है कि डिटैच, आपने बता दिया जमीर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन है। फिर इसकी आपको अराबी इराबी हालत बतानी है, क्या है? जी 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 बाजी, ये जरी हालत है। बिल्कुल, क्योंकि हरूफे जर के बाद आ रहा है। जी ठीक है, तो ये जी जरी हालत है। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। जी। अच्छा, फिर आपको अदद क्या है इसका? अ, अदद है। अदद और जिन्स बताओ। जी जी। बाजी ये है मुजक्कर, वाहिद नहीं, जमा मुजक्कर। जमा मुजक्कर। अब आपको जिन जेंडर भी पता चल गया, आपको क्वांटिटी भी पता चल गई, और हम्म, क्योंकि हरफ जर के बाद है तो जरी हालत भी पता चल गई। और ज़मीर वसत आपको पता है कि हर जो ज़मीर है वो मारिफा इसम प्रोनाउन। होता है। जी, अब चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई आपके? प्रॉपर। जी। कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये जार मजरूर मिलके क्या बनेगा? क्या क्या नाम देते हैं हम जार मजरूर को? अ, मुत्तलिक। मुत्तालिक। मुत्तालिक। जी बिल्कुल ठीक है, यानी कि किसी ना किसी के बारे में ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। जी अच्छा, अब आयत की तरफ देख के बताओ कि किसकी तरफ हम किसी इसम के रिप्लेसमेंट में आया है ना? जी। तो किसकी रिप्लेसमेंट में आया है? आयत को हम्म, देख के आपने मुझे अंदाजा बताना है। जी जी, काफी बड़ा होता है, बड़ा। उसी आयत के बाजी, अंदर वो इसम होगा ना जिसकी रिप्लेसमेंट में आया है। जी बाजी, ये काफिरू। हाँ, का नहीं है, कफरू। काफरू, सॉरी, काफरू की उसमें जी, आया है जी। अल्लजीना वो जो कफरू कुफर करते हैं, करने वाले हैं, बी जी। आयाती अल्लाह की आयतु। आयात के साथ। ठीक है। जी जी अच्छा, लहुम उन सब के लिए अजाब है दर शदीद। जी तो अब अजाब शदीद तो जितने भी इस्म आए हैं, जी आयात है, आयात पे भी अजाब नहीं आ सकता, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह पे भी नहीं आ सकता। तो पीछे जी कौन रह गया? कफरू, कि जिन्होंने जी कुफर किया। जी तो कफरू की जगह, अब कफरू क्योंकि प्लूरल है तो ऑटोमेटिकली उसके लिए प्लूरल ही जमीर आएगी। और जी एक तो वाओ अलिफ जिसके एंड पे हो ना वो भी प्लूरल होता है। ठीक है। जी और वाओ अलिफ आता भी सिर्फ जेंडर मेल के लिए है, मैस्कुलिन के लिए, मुजक्कर के लिए। तो आपने जी देखा वो जमा मुजक्कर है तो उसकी जो प्रोनाउन आई है उसके जी इक्विवेलेंट आई है। जी। ठीक हो जमा गया? जी जी, जमा मुजक्कर। जी जमा मुजक्कर का वर्ड यूज हुआ है, जी लेकिन हरूफ जर ने उसको मजरूर कर दिया है। जी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। अच्छा, अ,
ओके, एक मिनट, इमरजेंसी हो गई है। जी, अगली आयत में आ जाए, आयत नंबर 6 के अंदर किसकी बारी अभी नहीं आई? नाजिया, आप बताओगे? जी नाजिया, हम आयत नंबर 6 बाजी में। आयत नंबर 5 छूट गई बाजी। जी मैंने खुद छोड़ी है, मैं डिफरेंट अच्छा। एग्जाम्पल देना चाहती हूँ ना, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ओके। जी। हुवल्लज़ी है, में हुआ की तो आया है जमीर। जी, सबसे पहले बताना है अटैच्ड है कि डिटैच्ड, सॉरी, ये मुनफसल के मैंने मुत्तसिल। अ, हुआ में से डिटैच है, डिटैच्ड है, तो ठीक है। मैंने पूरा नहीं सुना, और ये जब भी मैंने आता है किसके लिए आता है? किसकी, इसकी हालत क्या होती है? रफा वाली। रफ़ई हालत होती है। ठीक है, क्योंकि जो जेर और जबर यूज करते हैं वो हुआ के बजाय हु का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। और ठीक है। आ, अब इसी की पिछली आयत देखें, जो वो भी पीछे कही थी कि वो छोड़ गए हैं। अलैहि, अला जो है हरफ जर है। जी जी, हर पे जरा। अब यहाँ पे उस पर, अब यहाँ किसी एक शख्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे ही आ गया। इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह ताला, ला यखफा, नहीं, क्या नहीं करते? नहीं छुपाते, नहीं अलैहि, छुपा। उस पर, शैउन, कुछ भी, फिल अर्दी वला फिस समाई। अच्छा, छुपाते नहीं है, छुपा हुआ नहीं, अल्लाह ताला से कुछ भी छुपा हुआ। ठीक है। सही। चलें आगे वाले को देखते हैं। हुआ, अब यहाँ पे ये डिटैच्ड है। अब वो जो ही था वो अटैच प्रोनाउन था, और वो भी क्योंकि जर जर के साथ आ रहा था, रूफे जर के साथ, तो अब इसको मैं क्या कहूंगी, नसबी या जरी हालत? तो किसको, सॉरी, अलैहि को कह रही है? लही, ही का जो ये तो प्रोनाउन जरी है, हालत। ये जरी ये है तो कि जरी हालत, नसबी है? जरी होगी ना, अला जो आ गया इसका जरी और को रूफे जरी। जर के बाद आ रहा है ना। जी, तो मजरूर होगी। जी, मजरूर इस समय, बिल्कुल। और दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? जार मजरूर, मुताल, जार मुतल्लिक। मुतालिक। मुतल्लिक, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आयत नंबर 6 में आ, आतिका आप बताओ, आयत नंबर 6 में कौन से आपको प्रोनाउन? एक तो हुआ बता दिया ना। एक तो हुआ हो गया, ये हमारा डिटैच है। हम्म, और युसव्विरुकुम, इसमें कुम जो है वो अटैच्ड है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने कहा था कि कुम काफ की शक्ल जब भी आएगी तो क्या बन के आएगी? पेश के साथ। नहीं, बन के क्या आएगी, मैंने ये आपसे सवाल किया है। अच्छा, वो संवारता है तुम्हें, तुम सबको। तुम सबको, जी जी। तो का की को किसके साथ अटैच्ड होता है? नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। अभी मैंने पीछे बताया है तो ये कि मतलब ये ते की जमा के शक्ल हो लिए तो क्या होता है, कुम जो काफ की है। शक्ल हो तो क्या होता है? हाँ, यही क्वेश्चन मैंने आपसे किया था जब हम वापस आए हैं ना। जी, मैंने कहा था ते जो होता है फाइल बन के आता है, अच्छा, और तो काफ यही की मुझे नहीं शक्ल समझ हमेशा मफऊल के लिए इस्तेमाल होती है अगर वो जुमला आया। फेलिया हो। ओके 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 ओके, तो अब अब समझ आ यहाँ गई। पे काफ की शक्ल जब भी नजर आएगी तो वो मफऊल बन के आ रहा होगा, सही सही। फेल के हाँ बाद, ये देखो ना। सिर्फ फेल के बाद जी कह रही जी हूँ। जी 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 जी, यानी युसव्विरु कि फेल है ना, जी तो उसके बाद बिल्कुल। जब कुम की शक्ल आएगी तो तो ये वो मफूल मफूल बन के बन आ रही गया, होगी। मफूल बन गया, अब वो मुझे समझ आई।
हुम कि की ये था शक्ल भी ये जब था। आएगी तो वो भी मफूल बन के आएगी। जी हुम जी जी। दोनों में आता है ना, पेश में दोनों भी में आ आ रहा रहा है है। और उसमें भी आ रहा है। मतलब अब ये देखिए ना, जैसे कुम है और तुम है। हम्म। तुम होगा तो वो फाइल होगा, कुम होगा तो वो मफूल होगा। ओके 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 ओके, बेहतरीन हो गया, अब समझ आया मुझे। जी। अब जजाकिल्ला खैर अब ये सादी। वर्ड है ना युसव्विरु, उसका मतलब है कि वो संवारता है। अभी आप हम्म। लोगों ने ये नहीं पढ़ा हुआ, ये तान मैंने अभी नहीं पढ़ाया हुआ। जी जी इसका जी ये जी। तान का मतलब वो होता है, ठीक है, अभी हम जी जी। आगे जाके पढ़ेंगे। तो सही। या जो है ये फाइल इसके अंदर छुप के बैठा हुआ है, और फेल के अंदर, तो वो जी जी संवारता है। अब वो किसकी तरफ इशारा है? अल्लाह ताला जो पीछे नाम गुजर चुका है। जी जी। तो वो संवारता है कुम। अब वो एक्शन किस पे करेगा? वो संवारने का एक्शन तुम पर, यानी बाकी तुम सब सब लोगों को। पर। और तुम मैंने कहा सबको। था कि मफूल के साथ का की को ने लाजमी आना है। तो उर्दू का तर्जमा ही करके आप देखेंगे, जिसके साथ का की को आ रहा होगा आपको समझ आ जाएगी ये मफूल है। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया उस्ताद, आप सही समझ में आ गया कि क्या अल्हम्दुलिल्लाह। फर्क क्या है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे फिर बाजी नीचे आ रहे ला सबसे इलाहा इल्ला, जो हम अभी ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। हुआ कि नहीं है कोई भी इला सवाए हुआ। हुआ उसके के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला के लिए। ठीक है। हुवल अजीजुल हकीम, और साथ ही उनकी दो सिफात भी आ गई। सिफत अस्मा। नंबर 1 एंड सिफत नंबर 2, कि वो जबरदस्त हिकमत वाला है। कोई भी और इला नहीं है सवाए वही जो जबरदस्त हिकमत वाला है। ठीक है। बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह। जी। अब मैं कुछ ढूंढ रही हूं ऐसा जिसमें तीनों साथ आ जाएं। नादिया बाजी, आयत 8 में देखिए, उसमें माशाल्लाह काफी है। 7 में भी, 8 में भी काफी मिसालें बिल्कुल, हैं। ये वो आपका ना आ गए हैं ना इसमें। जी जी, रब्बाना। बिल्कुल, बिल्कुल ना भी जी जी। होता भी आ बिल्कुल गया है बिल्कुल। जी, रब्बाना। रब्बाना जो कुलूबना भी है, आ अब गया। इसमें मुझे आप ही आयशा बताओ जी, क्या है ये। ये रब्बाना में नादिया बाजी, ये मुतकल्लम ना आ गया ना, तो ये मुतकल्लम होगा। अ, रब्बाना यानी हमारा रब या जी। मेरा रब। यहाँ बिल्कुल, रब्बा और नून अलिफ ना। कुलूबना, कुलूबना, फिर आयत कलूबना, कैसी खत्म होगी? हमारे दिलों को। हमारे दिलों पर। जी। रब्बाना हमारे रब, रब, हमारा रब। या हम सब के रब। रब, दोनों तरह आप जुमला बना सकते हो। हमारे जी रब। जी। अब ये दो मिलके क्या बन रहे हैं, मैं आपको फॉर्मूलाज लिखाऊंगी जिससे आपको बात समझ में आया करेगी। हमने कहा जी था ना 5 शॉर्ट जुमले होते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, जो मिलके फिर एक बड़े जुमले को बनाते हैं। जी। तो मैंने आपको सिखाया था कि इसम प्लस इसमें जमीर एक ही चीज बन सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। कौन सा शॉर्ट सेंटेंस है, इनकम्प्लीट सेंटेंस, जो इसम प्लस इसमें जमीर से बनता है? सन और तो जमीन। रब्बाना। इसम बाजी प्लस इसमें मुरक्कब जमीर। इजाफी। बिल्कुल जबरदस्त, मुरक्कब मुरक्कब इजाफी। अजाफी, जिसके दरमियान में का की के भी आता है। पहला हल्का फुल्का इसम और दूसरा, बिल्कुल। अब रब्बा के साथ अल या तनवीन लगा हुआ है, नहीं, हल्का इसम है नहीं ये। और उसके नहीं। बाद इसमें जमीर है। जी। बिल्कुल। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन आएगा, आपने आंखें बंद करके बगैर किसी डाउट के कहना क्या है कि ये मुरक्कब अजाफी है, इनकम्प्लीट सेंटेंस। सही। और उसको बिल्कुल आपने का की के इसके बीच में आ जाना है। हाँ, इसलिए मैंने कहा हम सब के रब। आ गया ना बीच में का की के। जी बिल्कुल। लेकिन हमारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
हमारा रब भी कहा जा सकता है और हमारे जी। हम सबका रब भी कहा जा तो सकता है। जब भी हल्का फुल्का इसम प्लस इसमें जमीर, ये बस फॉर्मूलाज हमने याद करने हैं। जी जार ठीक। मजरूर मुरक्कब इजाफी, यानी कि हरफे जर प्लस जर वाला इसम, और इसम प्लस इसमें जमीर, इसम और जमीर का कॉम्बिनेशन मुरक्कब इजाफी बना देता है। ठीक है, तो अब ये आपके पास मुरक्कब इजाफी बन के आ रहा है। और आगे फिर कहाँ पे आ रहा है? ना 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 आता जा रहा है। फिर कलूब ना पे आ रहे नादिया बाजी। जी। कलूब ना। फिर नहीं, हदायतना। इसको एक्सप्लेन करो ना हिदायतन साथ साथ। कलूब ना सिस्टर यानी आयत नंबर कल्ब 7 की में जमा। हुन्ना। अ, बोल लूं नादिया बाजी? जी, आप आयशा बोलो। जी। कलूब यानी कल्ब की जमा, तो ये भी नादिया बाजी हम कहेंगे कि हल्का इसम है कलूब भी। आपने बस देखना है कि अल और तनवीन है कि नहीं है। नहीं है नादिया बाजी, दोनों चीजें नहीं है, तो फिर ये हल्का इसम होगा। जी, और इसके साथ इसमें जमीर ना है, तो ये मुरक्कब इजाफी बन जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। बस हल्के को ना भी नोट करो। इसम के जी फौरन बाद जब भी इसमें जमीर ने आना है, वो मुरक्कब इजाफी के अलावा कुछ नहीं बन सकता। ठीक है। फिर इसी में आगे हिदायतिना वो भी होगा इसम, और साथ ना आ गया हिदायत। और जी। जब हदायत, अब यहां पे आप देखो, ये मैं इसी वर्ड के इंतजार में थी। ठीक। आपने देखा, इसको मैंने इसलिए कहना, पहले वर्ड को थोड़ा करो आप लोग। कोई और बच्चा आए मैदान में जिसकी बारी नहीं आई? हम्म, जी मैं बताऊं? जी। बताएं कुछ। इसको आप तोड़ोगे। हदाई तना। हादई हदईतना। हा, हा दाल हा तना। पहले ब्रेक डाउन करो उसको, रूट वर्ड निकाल लो। हा दाल और या। जी। अब ये आपका रूट वर्ड निकल आया। अब अजाफी पीछे जी क्या रह गया? ता और ना। आगे के नहीं ये इकट्ठे वर्ड्स। मैंने कहा था कि ते की शक्ल क्या बन के आया करेगी? अभी आपने बताया था लेकिन भूल गया। अभी जब मिस ते और आतिका ने काफ का पूछा। फर्क मैंने बताया ना, कि ते जब भी आएगा। जी। फाइल फाइल की शक्ल में फाइल होगा। फाइल फाइल होगा। की शक्ल में। फाइल की शक्ल में। और उसके बाद जाहिर बात है मफूल ने आना है। ना मफूल होगा जी। फाइल बिल्कुल। मफूल दोनों। अब ये मैं इतना खुद बता देती हूँ कि पास्ट टेंस का वर्ड है। ठीक है ना, जो है वो पास्ट टेंस में आता है। तो अब इसका तर्जमा कैसे करोगे? जब हदायत दी। जब कहाँ? चलो, आपने इस तो हम पढ़ ही नहीं रहे ना। अभी जो वर्ड अच्छा पढ़े उसका तर्जमा बताओ। हदायत दी या हदायत बस हदायत दी ठीक है ना। पहले जी सबसे पहले तो फेल आता है ना, तो फेल का तर्जमा करना है एक्शन के तौर पे, कि हदायत दी। हदायत त दी। का क्या मतलब है? किसका? तू तू त का मतलब क्या है बेटा? तुम या तूने। तो तूने। फाइल के साथ मैंने कहा था ना, ने लाजमी आना है। ते तूने की शक्ल जब दादी आएगी तूने। फाइल बन के आएगी, काफ की शक्ल जब आएगी मफूल बन के आएगी। हदायत दी तूने। किसको? ना हमें। हमें। ना तो मुझे या आसान हमें या। तर्जमा करना हो गया कि नहीं हुआ? जी हदायत दी, ये माजी हो गया, फेल हो गया। त का मतलब तूने, ने साथ अटैच होना है फाइल के। किसको? हम सबको, या हम सब को भी कह सकते हो और हमें भी कह सकते हो। हम में भी। ठीक है। तूने हदायत दी हम सबको। तो ये पूरा जुमला फेलिया बन गया। फेल से शुरू हो रहा था।
फेलिया। तो ये जुमला फेलिया, तो पहले फेल आ गया, फिर फाइल आ गया, फिर मफूल आ गया, तो क्या बन गया? जुमला फेलिया बन गया। आगे जुमला वाओ है, वाओ फेलिया। के बाद एक नया जुमला शुरू हो जाता है, ठीक है। ये अच्छा, ये वहाबा वाह है, वाह, वाओ वो वाला वाओ नहीं है, ये वहब लना। वहब लना। लना क्या है, अब कोई और बच्चा बताए? आसमा। लना हमें। एक वर्ड का तर्जमा होगा? इसको तोड़ेंगे सिस्टर? हर वर्ड को आपने तोड़ना है बेटा, तोड़ोगी तो आपको जवाब निकलेगा ना बीच से। जी, ला को लाम, ला को ला। लाम और नून। जी। लाम मीन्स लिए, वास्ते, अलबत्ता, ये दो तीन मीनिंग में इसका आता है। और नून हमें, हमें अता कर। बेटा मैंने जो सवाल किया ना वो उतने तक रहा करो ना, आप लोग राइट लेफ्ट क्यों निकलते हो? वहां मैंने इज नहीं पढ़ाया, आप इसका तर्जमा डाल रहे हो, यहाँ मैं लना का पूछ रही हूँ, आप आगे भी बता रहे हो। टीचर, लना का इधर हम मतलब सिर्फ हमें लेंगे। एक वर्ड तो नहीं हो सकता बेटा, दो जुमलों के दो वर्ड्स का तर्जमा एक होगा। आपने तोड़ा है इसको, क्या तोड़ के क्या बनाया आपने इसको? लाम और नून। खाली नून लिखा हुआ है? ओ नून अलिफ। पूरी बात नून करें ना अलिफ। बच्चे। हाँ 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 हाँ। दो वर्ड्स हैं ये, लाम एक अलहदा वर्ड है, ना एक अलहदा और वर्ड नून। है। हम्म। तो आप उस तरह मुझे एक्सप्लेन करो ना। जी टीचर। लना वर्ड है, लना, ल प्लस ना। ल क्या है इसमें? हुरूफ जर है। बिल्कुल, और इस ल का मतलब क्या होता है? लिए, वास्ते, अलबत्ता, इस तरह के मीनिंग बिल्कुल, में आता है ना। अलबत्ता वाला तो ये है ही नहीं ना बेटा। अच्छा, लिए वास्ते। आप इसके इधर क्या है वो बताओगे ना। हम्म। के लिए मैंने आपको पढ़ाया था, के लिए, हम्म। ठीक है। तो अब इसका तर्जमा क्या होगा? के लिए और नून अलिफ ना, बन क्या रहा है हमें। पहले ये बताओ। ल क्या है बेटा? हुरूफ जर है। तो फिर हरफू जर के बाद क्या आता है? जब भी हरूफ मुरक्कब जर जारी आएगा, मैंने वाला। कहा था लाजमी उसके बाद एक इस्म ने आना है, और वो मजरूर इस्म होगा। हाँ। तो फिर आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये है जार और उसके बाद है मजरूर इस्म, हम्म। और जार मजरूर मिलके क्या बनते हैं? मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी। और मुरक्कब जारी फिर आगे क्या बनता है, क्या कहलाता है जुमले में जाके? मुतल्लिक इस्म। मुतल्लिक इस्म, बिल्कुल ठीक हो गया। और मुतल्लिक इस्म किसे कहते हैं? जी, किसको कहते हैं मुतल्लिक इस्म? वो क्या करता है, क्या रोल प्ले करता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जोड़ता है एक्स्ट्रा जुमले को। इंफॉर्मेशन देता है, एक इजाफी हाँ खबर देता है। अजाफी हाँ हाँ। इंफॉर्मेशन देता खबर है, ठीक है। देता है। हम्म। तो बिल्कुल, आज के लिए इतना ही रखें, टाइम 5:45 पे चला गया है। इंशाल्लाह हम और एग्जाम्पल्स करते रहेंगे, और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी इंशाल्लाह। कोई सवाल है तो बताएं, वरना मैं फिर इसको एंड कर दूं। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? नहीं मैम, बहुत अच्छे से समझ आ गया। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। अभी तो आपने दो अहसन चार वर्ड्स किए हैं, जब इंशाल्लाह इल्लल्लाह। पूरे कुरान पे चलोगे ना तो ऐसे फिंगर हाँ टिप पे आ जी। जाएगा।
जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मिसालों से फिर सही समझ आती है जब आप करवाती है ना। बिल्कुल सही। देखो जी, हमारा मकसद है कुरान को समझना। हमारा मकसद ग्रामर पढ़ना नहीं है। ग्रामर को एज अ सब्जेक्ट हमने नहीं पढ़ना। ठीक है, हमने कुरान सीखना है, कुरान पे अप्लाई करके सीखना है कि जब हम जी, कुरान पढ़ें तो हमें बातों की समझ में आए। ठीक है, सही। बस मैं ये कागज दिखा की रही हूँ, वर्ड आपको आएगी। करवा नहीं रही। इसी आयत के अंदर इन का, इसमें भी क आ रहा है ना। हम्म, तो मैंने कहा था काफ की शक्ल जो होती है वो जर में भी आती है और नसब में भी आती है। तो अगली क्लास में मैं इंशाल्लाह आपको लिखवाऊंगी जिस हरूफे जर है ना। तो कुछ हरूफ, 6 हरूफ ऐसे हैं कि जो इसम से पहले आते हैं तो इसम को जबर की शक्ल में बदल देते हैं। तो इन्ना भी उन अच्छा 6 अल्फाज में से है। इन्ना जब अच्छा। किसी इसम से पहले आएगा, ये भी हमेशा इन्ना, जैसा मैंने कहा था हरूफे जर के बाद लाजमी इसम आना है, तो इन्ना के बाद भी हम्म, लाजमी इसम आना है। तो आपने देखा सही। इसके बाद क का जमीर आई हुई है। हम्म, तो क क्यों आई है, ते क्यों नहीं आई? क्योंकि इन्ना अपने बाद आने वाले इसम को जबर की शक्ल दे देता है। तो अब इस क को, पहला जो क था जब हरूफे जर के बाद आया था तो हमने कहा था जरी हालत है। अब ये इन्ना के बाद आया है तो इन्ना क्योंकि नसब में बदलता है, तो अब इसी क को हम कहेंगे नसबी हालत है। पहले सवाल उठता है ना हमारे दिमाग में कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये नस्बी है कि जरी है, जब दोनों के लिए इस्तेमाल होना है। तो अब बात आपको वाज़ेह हो रही है कि जी हरूफे बिल्कुल। जर के बाद आएगा तो उसी शक्ल को आप कहोगे जरी है। और वो 6 हरूफ जो जबर में बदलते हैं इसम को, उस उसके बाद आएगा तो आप कहोगे नसबी है। ऑटोमेटिकली निशानियां अल्लाह ने रख दी ना बीच में। जी तो इनको हम कहेंगे ना, जो हमने पढ़ा रब्बाना, कुलूबना, हदायतना और इन्ना का, ये सारे जो हैं ये अब हमारे अटैच्ड प्रोनाउंस हैं। और इसी के आगे जो अंता आया हुआ है, अब ये अटैच्ड है कि डिटैच्ड है? डिटेस्ट। डिटैच्ड है। नहीं, अटैच्ड है ना बेटा। नहीं, सॉरी, हाँ, अटैच्ड है। डिटैच है, डिटैच है। ये डिटैच्ड है ना। मुकम्मल वर्ड है ना अंता। हम्म, अंता। तो ये डिटैच्ड है। इन्ना का में का जो है वो अटैच्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो आ गया नसब की मुझे। हालत में है इन्ना की वजह से। और इन्ना का यकीनन जी। आप ही अल वहाब हैं। वहां इन्ना ने उसको क में बदल दिया, और यहां अंता क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है तो अपनी असल हालत में है। चलिए इधर हम इसको एंड करते हैं इंशाल्लाह ताला। और अगली क्लास में इंशाल्लाह मजीद एग्जाम्पल्स के साथ आएंगे।